राधे राधे दोस्तों। तो सुबह के बज रहे हैं 4:30 और गुड मॉर्निंग आप सबको। और हमारे यहाँ तो इतना मच्छर है फ्रेंड, इतना मच्छर मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब आप मच्छरदानी खोलते के साथ ही इतना सारा मच्छर आ जाता है ना, और रात में इतनी गर्मी लगती है कि मच्छरदानी लगाने का मन भी नहीं करता है। तो आज मैं रात में आलस के मारे मच्छरदानी लगाई नहीं, और सुबह उठते के साथ इतना मच्छर काट के रखा है हाथ पैरों में ना, बता नहीं सकती हूँ। तो उठ गई हूँ और घर में बहुत सारा अभी एक्स्ट्रा काम है, क्योंकि ये जो गर्मी का मौसम है उसमें बहुत कुछ बनाना होता है। मैं तो अपने घर पे सब कुछ बनाती हूँ। मैं मार्केट से ख़रीद के नहीं लाती हूँ भाई, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं, मेरे पास ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है इसलिए मैं ख़रीद के नहीं ला सकती हूँ, ला सकती हूँ। मगर मुझे जो मेहनत से बनाया हुआ चीज़ आता है उसकी खुशी बहुत अलग रहती है। मुझे लगता है ना कि आप थोड़ा बहुत अपना, जो पुराने ज़माने के लोग, जैसे मैंने अपनी मम्मी को देखा है, वो सब कुछ बनाती थी, चिप्स, तिलौरी, बड़ी। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से बना के खिलाऊँ। तो यहाँ पे मैं आज उठ गई हूँ जल्दी, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट भी बहुत ज़्यादा कट रही है। तो उठने के बाद मैं सिर्फ़ किचन में नियम के हिसाब से झाड़ू लगा दी हूँ फ्रेंड। मतलब ऐसे ही सिर्फ़ झाड़ू लगा दी, किचन प्लेटफ़ॉर्म पोंछ ली हूँ, और यहाँ पे चने की दाल मैं सोक होने दी हूँ। उसे पीस रही हूँ दरदरा सा। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबको पीस-पीस के बाल्टी में जमा करूँगी, क्योंकि इसे फेंटना होता है। तो काफ़ी टाइम जाएगा इसको बनाने में, और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और बच्चों की आज है छुट्टी। तो यहाँ पे मैं सभी दाल को इस तरह पीस लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, 4:30 में उठी थी, पौने 5 हो गया है, हमने 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो हमारा दाल बिल्कुल पीस के रेडी हो गया है, और देखिए अभी इसे फेंटूँगी ना तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे दाल पिस गया है, अब इसे ढक देती हूँ। और मुझे ना, मेरे साथ ना गड़बड़ होता ही रहता है काम। जब कोई भी काम होता है ना, मैं हूँ या कोई भी लेडीज़ लोग हो, वो जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ कर देती है। तो देखिए ये प्लेट इसके अंदर घुस गया है। अब इसे निकालना, देखिए गंदा हो गया प्लेट, सब कुछ मांजना पड़ेगा वो दोस्तों। तो चलो दूसरा प्लेट, ये भी छोटा है। मैं पागल हो गई हूँ काम के मारे, क्योंकि ना फ्रेंड मेरे यहाँ इतना ज़्यादा लाइट कट रहा है ना, और इन्वर्टर मेरा बहुत पुराना हो गया, 10 साल का मेरा इन्वर्टर है। तो अब वो ज़्यादा लोड नहीं ले रहा है। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से उठ के सब कुछ पीस उस के सब ख़त्म करती हूँ, क्योंकि फिर मैं इन्वर्टर पे पीसना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो भी बर्तन लिटाए थे, हम इसको सब वॉश करके रख दूँगी साइड में, और लग जाऊँगी इसका मसाला बनाने के लिए। तो इसमें खड़ा जीरा मैं 1 से डेढ़ चुटकी से ज़्यादा दी हूँ, मैंने एक चाय का चीनी इतना चम्मच खड़ा जीरा दी हूँ। और 3 बड़े चम्मच, 3 मतलब बड़े चम्मच इसको, क्योंकि दाल हमारा 1.5 किलो से ऊपर है फ्रेंड, तो इतना ही दी हूँ। और यहाँ पे फिर मैं इसमें थोड़ा सा मेथी दूँगी, थोड़ा अजवाइन डालूँगी। अजवाइन मैं डाली हूँ फ्रेंड, मैं सूट नहीं कर पाई अजवाइन को। थोड़ा सा अजवाइन दूँगी, थोड़ा सा मेथी का दाना दूँगी, और सबको अच्छे से रोस्ट करूँगी बहुत अच्छे से। इसका जब खुशबू आने लगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना पूरा घर में, मतलब इतना अच्छा खुशबू मत पूछो। मेरा तो मुंह में इतना पानी है, मैं वॉइस ओवर करती हूँ। मेरा बरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और मेरे को लगता है बिहार के बहुत सारे लोग हैं जिनका बरी, तिलौरी, ये सब बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो यहाँ पे मैं हींग भी डालूँगी, तो एक ढक्कन में हींग डाल दे रही हूँ। और ये देखिए हमारा रोस्ट हो गया है मसाला, ये जो जीरा वगैरह है। अब इसे बिल्कुल दरदरा पीसूँगी, महीन नहीं पीसूँगी, मैं दरदरा पीसती हूँ। और ये कहते हैं ना, माँ से ही अपने बच्चे लोग सीखते हैं, तो मैं अपनी माँ से ये सब चीज़ सीखी हूँ। और माँ सबसे बड़ी गुरु होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो माँ जैसे करते हैं ना बच्चे लोग, माँ से ही सब कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे मसाला वगैरह हमारा रेडी हो गया है, मतलब बरी का। तो अब लग जाती हूँ घर के कामों में, मतलब अब वो पिस गया फ्रेंड, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई हूँ, क्योंकि अब लाइट कटे तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आज बना रही हूँ नेनुआ, हम लोग तो नेनुआ बोलते हैं, बहुत कोई इसे तोरई बोलते हैं। तो आज नेनुआ बना रही हूँ, बस इसे जल्दी से कट करूँगी, प्याज दी हूँ, मिर्च कट करूँगी, और तेल डाल के जल्दी से इसे तड़का लगा दूँगी, मतलब छौंक दूँगी, ताकि जल्दी से मैं छौंक कर, क्योंकि धूप इतना तेज़ होता है फ्रेंड, मैं छत पे जाके बरी बनाना बहुत बड़ा जंग लगता है, क्या आपको बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी सोच रही हूँ ये सब काम करके, और फिर झाड़ू पोछा जल्दी से कर लूँ, ताकि बच्चे लोग उठे और मैं छत पे आऊँ। तो मेरे को ना ऊपर से आने के बाद ना, मैं 1.5-2 घंटा लग जाता है फ्रेंड इसको बनाने में।
यहाँ पे जीरा और मेथी का तड़का दूँ, क्योंकि मेथी हमेशा खाना चाहिए। जो लोग मेथी खाना चाहिए, बाल उससे बहुत अच्छे होते हैं और शुगर कंट्रोल रहता है। तो मेरे घर में तो मेरी माँ हमेशा मेथी डालती थी, और मैं भी मतलब एक तो होता है ना, बचपन से आप जिस तरह का टेस्ट खाते आ रहे हो तो उसी तरह आपका टेस्ट पसंद भी आता है। तो कभी कभी मैं मेथी, कभी अजवाइन का तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं चना डाल दी हूँ। चना हम लोग नेनुआ में चना ज़रूर डालते हैं। इसमें चना डाल दी हूँ, नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसमें गोलकी पाउडर डालूँगी फ्रेंड। गोलकी पाउडर भी मुझे पसंद है थोड़ा सा। तो मैं इसको डाल के थोड़ा ढक ढक के इसे थोड़ी देर रोस्ट करूँगी लो फ्लेम पे। तो अभी तो लाइट अभी तक साथ दे रहा था फ्रेंड। मैं तो टेंशन में थी, क्योंकि ना रात को हमारे यहाँ लाइट थी ही नहीं। 12-1 बजे तक मैं जागी रही लाइट के चक्कर में, और मोटर भी चलाने के चक्कर में, क्योंकि लाइट थी नहीं शाम से तो मैं मोटर चलाने के लिए 12-1 बजे तक जागी रही। फिर 1 बजे सोई, 4 साढ़े 4 में उठ गई। तो सोचिए कितना मतलब टेंशन रहता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाता है ना घर में, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो उठी हूँ, अब सब्जी इधर बिठा दी हूँ। अब मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ, पूरे कमरे में लगा चुकी हूँ। अब गैलरी में तो पहले लगा दी थी, किचन में बस थोड़ा सा नियम करने के लिए, तभी चूल्हा जलाई थी। तो अब पूरे अच्छे से देखिए झाड़ू लगा रही हूँ। कितना हमारे यहाँ डस्ट आता है, और रोज़ झाड़ू पोछा करती हूँ फ्रेंड। ऐसा कोई दिन भी नहीं जाता कि जिस दिन हमारे घर पे झाड़ू पोछा ना हो। ना, मैं ऐसा नहीं है कि काम वाली नहीं आई है, मैं तो वैसे काम वाली रखती नहीं हूँ, और मैं हर दिन झाड़ू पोछा करती हूँ। बिल्कुल थर्सडे को सिर्फ पोछा कभी कभी नज़रअंदाज कर देती हूँ, मगर इन गर्मियों में तो मैं नज़रअंदाज भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना सारा डस्ट ही आता है। तो मैं काम करते करते सब्जी भी चलाते रहूँगी, और देखिए जितना टाइम में हमारा सब्जी बनेगा ना, उतना टाइम में मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा मैं अच्छे सभी रूम में कर ली हूँ। बाहर गैलरी वगैरह धुल गया, उतना सारा वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि मुझे प्रेशर था फ्रेंड, मुझे छत पे जाके बरी भी बनाना है। तो मैं बस भूल गई, जब बाहर निकली धोने के लिए तो बस भूल गई। यहाँ पे मैं सब जगह झाड़ू पोछा कर ली हूँ, और पोछा कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा ना डस्ट आता है तो मैं घुसा-घुसा के ही मारती हूँ। तो इस कारण से पता है मेरा पोछा भी बहुत ज़्यादा टूटता है, और झाड़ू भी बहुत ज़्यादा टूटता है। मैं कोना में घुसा-घुसा के झटझटा देती हूँ ना, बस टूट ही जाता है। तो यहाँ पे पोछा लग गया है, और पोछा लगने के बाद आजकल बाल भी टूटते हैं ना, तो बाल गिर रह जाते हैं। तो बाल था, मैं उठा के उस डस्टबिन में डाल दूँगी बाद में। अब डोरमेट वगैरह लगाती हूँ, और इतना सारा काम करते-करते बज गया है 6:15 बज गए हैं फ्रेंड, और लग गई हूँ फिर से मैं घर के कामों में। तो यहाँ पे पूरा पोछा लग गया है, और सब्जी भी हमारा बन गया है वो, क्योंकि मेरा तो ये फेवरेट है। मेरा क्या, मेरे बच्चों को भी ये नेनुआ और चने की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी ना फ्रेंड गर्मियों का मौसम में ना बिल्कुल मसालेदार सब्ज़ी नहीं खाने का मन करता है। तो यहाँ पे बेड वगैरह मेरा ओके हो गया, मगर मैं बेडशीट को मोड़ी नहीं हूँ सुबह में हड़बड़ हड़बड़ में। ये सब काम तो मैं बाद में भी कर लूँगी, छत से बरी बनाने के बाद भी। और कपड़े इतना सारा तह लगा के रखी हूँ अभी तक। सब मुझे ना अलमीरा वगैरह सरियाना है, इसीलिए मैं बाहर में ही रखी हूँ। और देखिए गर्मी से पसीने की कितना हो रखा है। और मैं ना एक कान का और छिदवाई हूँ फ्रेंड, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो तीसरा वाला छिदवाई हूँ, छिदवा तो ली हूँ फ्रेंड, मगर थोड़ा सा पक गया नहीं, मतलब थोड़ा दर्द रह रहा है। तो यहाँ पे सब काम हो गया है, रोटी बना रही हूँ, जल्दी से रोटी बनाती हूँ। इधर हमारा सब्जी भी बन के रेडी है, और अब बज गए हैं 6:45, और घर का सारा काम फ्री हो गया, मतलब ख़त्म हो गया फ्रेंड। और अब मैं करूँगी बरी की तैयारी। किचन में अब सिंक में जितने भी बर्तन थे सभी को मैं वॉश कर लूँ। तो इसे बहुत अच्छे से फेंटूँगी, बहुत अच्छे से फेंटूँगी। फेंटने के बाद देखिए बिल्कुल हल्का सा हो गया है। तो और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, इसको मथने हम लोग बोलते हैं, मथने पे मथ ली हूँ। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरा फूल गया है, अब ये ठीक है। तो अब हम चले आए छत पे, और छत पे लग गए हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कल बनाई थी भुए वाली अदौरी, तो वो उसका वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि 2 दिन से ना मेरे को इस गर्मी ना बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी लग जा रही है, लू टाइप का लग जा रहा है। तो बार बार सर्दी या पेट में जलन सा हो जा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। कल कोई वीडियो शूट नहीं की थी, बस ऐसे ही बना उना के रख ली, क्या शूट करती। तो यहाँ पे मैं प्लास्टिक वगैरह बिछा ली थी, और
उस पर अदौड़ी पारी थी, कल पारी थी, उसी अदौड़ी को इसमें देखिए कढ़ाई में रख दी हूँ। और ये पीली पीली इसलिए है क्योंकि ये ना कौन सा बोलते हैं दाल, खेसारी का दाल का बनाई हूँ। तो खेसारी का दाल ना बहुत पीला होता है, और तो ये खेसारी का दाल का बनाई थी। भुआ जानते, भतुआ, भतुआ और खेसारी दाल। भतुआ को काट के फ्रेंड 2 दिन फर्मेंट की थी, मतलब उसको सड़ाया जाता है। उसके बाद खेसारी के दाल को डाल के पीस के और उसे फेंटा जाता है, फेंटने के बाद बनाया जाता है। तो ये तो खैर चने की दाल की बरी है, इसकी सब्जी बनेगी। और भुआ वाला जो बनता है उसे कोढ़ौरी बोलते हैं हम लोग बिहार में, तो वो बनाई। तो यहाँ पे सारा बरी बना रही हूँ, और इसको बनाते बनाते काफ़ी टाइम जाने वाला है फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कमेंट तो ज़रूर आप लोग कर सकते हैं। और अब मैं ना निराश हो गई हूँ यूट्यूब फैमिली से, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ 3 साल से काम करते करते फ्रेंड। कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अब मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई हूँ। तो जिस दिन दिल नहीं होता ना, तो मन नहीं करता वीडियो बनाने का। मगर काम छोड़ना तो नहीं है, काम करना है, क्योंकि इसके बिना हम जी भी नहीं सकते हैं। खैर भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। फेसबुक पे तो मैं बहुत अच्छे से वायरल हुई थी फ्रेंड, और बहुत अच्छा मेरा व्यू भी आ रहा था, मगर मेरी किस्मत ही ख़राब थी। तो ये जो कल वाला जो है ना, और ये पानी का घोल है, इसी में मैं कोढ़ौरी बना लूँगी। तो देखिए छत से आ गई हूँ, बज गए हैं 7:30, ये 7:45 के आसपास हो गए हैं। और ये देखिए मैं उसको में डाल दी हूँ। यहाँ पे बच्चे लोग खा पी रहे हैं। बच्चे लोग को मैं बोली थी तुम लोग उठना नहा लेना, तो बच्चे लोग नहा हुआ लिए हैं और नाश्ता कर रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।